कभी मिली हैं, कभी यहाँ पर वो आई हैं? नो नो, नहीं, मैं उनसे नहीं मिली, ना वो यहाँ पर आई। सर हमें वोट उसे देना चाहिए जो हमारे शहर में अच्छा काम कर सके और सब में बदलाव ला सके, सफाई सुथराई करवा सके और जहाँ सड़कों पे पानी भरा है उसे दूर कर सके। बहुत सी सड़कें होती हैं जिन्हें दोबारा बनवा दिया जाता है और जैसा ही है फिर से उन्हें बनवा दिया रातों रात, और जो टूटी हुई हैं उन पे फिर से दोबारा नहीं बनवाया गया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव बहुत जल्दी होने हैं और ऐसी आशा की जा रही है कि दिसंबर माह में नगर निकाय के चुनाव हो जाएंगे। हम इस समय सुहाग नगरी फिरोज़ाबाद में हैं। मैं आपको फिरोज़ाबाद के बारे में बता दूं, 8 निकायों पर चुनाव होना है, जिसमें 3 महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं और 4 पुरुषों के लिए सुरक्षित हैं और एक नई मक्खनपुर की नगर पंचायत अभी सृजित की गई है। हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि यहाँ की मेयर नूतन राठौर, जो भारतीय जनता पार्टी से मेयर बनी थी, जिन्होंने 42,000 वोट से AIMIM की महिला को हराया था, आखिर 5 साल में उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में लोग बाग। आधी आबादी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे साथ हैं। ये सब पढ़ी लिखी महिला हैं। ये बताएंगी कि पिछले 5 साल में क्या फिरोज़ाबाद में विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या ऐसी खामियां हैं जो रह गई हैं इनकी दृष्टि से और जो पूरी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अफशा। क्या क्या चीज़ ऐसी रह गई हैं अभी जो अभी और होना चाहिए था नगर निगम की दृष्टि से? जी, जैसे सड़कों हैं जहाँ टूटी हुई हैं, जहाँ उन्हें बनवाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं बनवाई हैं। जैसे हम यहाँ से रोड से आते हैं जी, सड़क भी अभी ऐसे क्लियरली नहीं बनी हुई है और बहुत सी सड़कें होती हैं जिन्हें दोबारा बनवा दिया जाता है और जैसा ही है फिर से उन्हें बनवा दिया रातों रात, और जो टूटी हुई हैं उन पे फिर से दोबारा नहीं बनवाया गया। तो ये उन्हें अपने कार्य आपको लगता है कि सड़कों की अभी मरम्मत दोबारा से होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? बुशरा। बुशरा जी, मेयर को जानती हैं, कौन है? जी, क्या नाम है उनका? नूतन राठौर। कभी मिली हैं, कभी यहाँ पर वो आई हैं? नो नो, नहीं, मैं उनसे नहीं मिली, ना वो यहाँ पर आई मेरे सामने। तो आपको पिछले 5 साल में कुछ ऐसा लगा जो नूतन राठौर ने अच्छा किया है? सर मुझे तो नहीं लगा, ना ही मेरी मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने तो हमारी गली के लिए मतलब कुछ किया ही नहीं है। वो अपनी साइड में ही काम करते हैं और हमारी गली के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मतलब आपको ये लग रहा है कि एक पर्टिकुलर जगह को उन्होंने छोड़ दिया है, बाकी आसपास जो उन्होंने पैसा लगाया है सड़कों पे हो चाहे नाले नाली खरंजों पे हो, आपके इलाके में नहीं किया। क्यों ऐसा हो रहा है? पर ये सर नहीं पता, मतलब हमारी गली में कोई उन्होंने ऐसा आसपास के एरिया में भी डेवलपमेंट नहीं किया। किस एरिया में आप रहती हैं? जी, मैं नाले की पुलिया पर रहती हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया जी, ऐसा क्या चीज़ अभी और होना चाहिए इस समय जो मेयर ने नहीं किया? देखिए सर, ये होना चाहिए कि जैसे कि हमें इतने साथी मिले कि 20 लोगों को कर्मचारी मिले हैं, लेकिन 8 लगा लिए, 10 लगा लिए, उन्हें इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। वो समिति बनानी चाहिए जो इन पर नज़र रखे कि इतने लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है कि जो कैजुअल लेबर रखी जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखी जाती है, लेबर के 20 के पैसे दिए जाते हैं और कर्मचारी 8 काम करते हैं जिससे सफाई नहीं होती। क्या आपने अपने पार्षद को कभी ये शिकायत की है? पार्षद को शिकायत काफ़ी बार, लेकिन कभी ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ अभी तक तो फिलहाल। आपका क्या नाम है? शोभिया। शोभिया जी, फिरोज़ाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है, यानी कि इसकी गिनती उन शहरों में होगी जैसे आगरा है, बनारस है, बरेली है, मुरादाबाद है। तो क्या लगता है कि फिरोज़ाबाद स्मार्ट सिटी लायक है या हो गया है? सर अभी तक तो नहीं हुआ। सर मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जो फिरोज़ाबाद है ना, ये स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है। यहाँ के मेयर को ऐसा काम करना चाहिए। क्या क्या? सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और भी ये जो गंदगी है यहाँ से हम लोग निकलते हैं रोड से, ये बहुत सारे जो PIG हैं ये सड़कों पर ये टहलते रहते हैं, इनके लिए एक सुरक्षित मतलब कि ऐसी जगह होनी चाहिए, ये मतलब बीच में रोड पर ना टहलें। नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे सफाई कर्मियों को रखा है, वो कूड़ा लगातार उठाते हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है जो आपकी लगातार शिकायत बनी हुई है? सर यहाँ पर तो ये देखने को मिलता है सर, यहाँ पे जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं यहाँ पर काफ़ी कूड़ा भी मिलता है। कूड़े की समस्या। आपका क्या नाम है? सिमरा। सिमरा। एक आप बात बताएं, ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि आप अब मेयर चुनते समय किन बातों का ध्यान रखेंगी कि या चाहे महिला हो या पुरुष हो, मैं इस शख्स को चुनूंगी?
जी सर, सबसे पहले तो पोल्यूशन वगैरह होना चाहिए, जल की यहाँ मैं आपको बता दूं, पोल्यूशन का जो काम है वो मेयर का नहीं है, वो नगर निगम के अंतर्गत में नहीं आता। या यूपी पोल्यूशन बोर्ड हो या सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड हो, ये उसको देखते हैं। नगर निगम का काम जो मुख्यतः है, सड़कें हैं, नाली हैं, खरंजे हैं, कूड़ा उठाना है, वो क्या कहते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, ये मेन नगर निगम का काम है। तो जब आप किसी मेयर को वोट डालने जाएंगी तो आपके जहन में क्या बात होगी? जी सर, कुशल होना चाहिए, वृद्धिमान होना चाहिए और सब चीज़ों के ऊपर मतलब हर चीज़ पर अपना समाधान करना चाहिए। किस जल के ऊपर होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मीना। नगर निगम ये बहुत दावा करती हैं, मेयर नूतन राठौर कहती हैं कि उन्होंने पानी की समस्या को ख़त्म कर दिया है। क्या ऐसा हुआ है? जी वैसे तो इतना नहीं हुआ है, लेकिन जब वो करेंगे तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अभी भी पानी में भी इतनी समस्या है, पानी की समस्या भी ज़्यादा है जो भी क्लियर नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? जी शाजिया। साजिया जी, जब आप वोट डालने जाएंगे आपके दिमाग में क्या उस समय बात रहेगी कि मैं किसी पढ़े लिखे को वोट दूं, जातिगत आधार पर वोट दूं, या ये मेरा अपना है इसलिए वोट दे दूं? सर हमें वोट उसे देना चाहिए जो हमारे शहर में अच्छा काम कर सके और सब में बदलाव ला सके, सफाई सुथराई करवा सके और जहाँ सड़कों पे पानी भरा है उसे दूर कर सके। जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ तो बस एक किस जगह पे? सर 30 फुटे पे डेली पानी भरा रहता है, वहाँ से तो लोग गुजर भी नहीं पाते। मेयर ने लगातार हमसे भी कहा है, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये आता है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। करोड़ रुपया अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने नगर निगम को दिया है। तो क्या पूरे क्षेत्र में अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है? नो सर, अभी तो हमारे इलाके में तो नहीं हुआ और कहीं हमने देखा नहीं है अभी, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। आपका क्या नाम है? सुम्बुल ज़िया। जब आप वोट डालने जाएंगी तो आपके दिमाग में क्या बात होगी कि मैं जो सामने प्रत्याशी है इसको जातिगत आधार पर वोट दूं, या इसके कामों के हिसाब से दूं, या ये मेरे रिश्तेदार हैं मैं इसलिए वोट दूं? मैं चाहूँगी कि वोट मैं उसको दूं कि जो मेरी हर बात को फॉलो कर सके, ताकि जो हमारी सड़कें हैं उनको ठीक करवा सके और जो हमारी तरफ गंदगी है उनको ठीक करवा सके और जो पानी वगैरह है उसकी समस्या को दूर कर सके। और आज हमारी तरफ पानी का बहुत अच्छा वो है, सुधार है, पानी अच्छी तरीके से आता है। हमारी तरफ के जो मेयर है उन्होंने बहुत काफ़ी हमारे लिए सुविधा कर रखी है अच्छी तरीके से, और कूड़ा वगैरह अच्छी तरीके से हमारी गली की सफाई अच्छी तरीके से करवाते हैं वो लोग, अच्छा मेंटेन करा है, सड़क वगैरह बनवा दी है और आगे जो हमारे घर के आगे है उसको भी वो बनवाने की वो कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? इकरा खान। एक बात बताइए, ये पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते लोग, बार बार लेग पुलिंग होती है, तो आखिर यहाँ महिला मेयर हैं, सुरक्षित सीट थी, आगे क्या ये महिला के लिए सुरक्षित होना चाहिए, या ख़ास तौर पर लड़कियाँ जो युवा हैं उनको क्या करना चाहिए वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग तो हम सबके पास राइट है, वोटिंग राइट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वोटिंग राइट तो है पर उसका सही तरीके से यूज़ करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वोट नहीं डालते क्योंकि उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो गर्ल्स हो या मेल सोसाइटी हो या फीमेल सोसाइटी हो, एक वोट का सही तरीके से यूज़ करना सबको आना चाहिए। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमें राइट दिया हुआ है कि हम अपना वोट का यूज़ कर सकते हैं, तो वो सबको ध्यान रखें कि वो वोट का यूज़ करें और पॉलिटिकल्स में जाएं। मैं वोट डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी पद पर किसी भी राजनीतिक पार्टी में बहुत कम महिलाएं का रिप्रेजेंटेशन है, आगे बढ़ने से रोका जाता है। और फिरोज़ाबाद की मैं बात करूं, 8 निकाय पे चुनाव होना है जिसमें 3 सुरक्षित हैं, और इसमें भी मैं आपको बता दूं ये जो 3 महिलाएं जीती हैं न तो अपने टैलेंट पे जीती हैं, ना ये पहले से कभी पॉलिटिक्स में रही हैं। ये इनके या तो पति या इनके पिता कोई ना कोई पॉलिटिक्स में रहे हैं और उनकी ये सीढ़ी बना के आगे बढ़ी हैं। आखिर ये कब रुकेगा? बहुत सारे फीमेल्स को वो नहीं जाते पॉलिटिक्स में। उसका ये भी रीज़न है कि जो हमारी सोसाइटी में जो एक थॉट बना हुआ है कि फ़ीमेल्स जो है वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे पेरेंट्स भी एजुकेशन में नहीं सपोर्ट देते हैं कि गर्ल है और ज़्यादा एजुकेशन देंगे क्या मतलब है, कोई यूज़ नहीं है। तो एक रीज़न ये भी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद भी सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं।
फीमेल्स अगर पॉलिटिक्स में नहीं जाती हैं तो उन्हें भी ये सोचना है कि उन्हें अपने अंदर का टैलेंट नहीं पता होता है कभी कभी, तो उन्हें पहले तो उन्हें अपना टैलेंट देखना है कि वो ये वर्क कर सकती हैं बहुत अच्छे से। और बहुत सारे हमारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको तोड़ना भी हमारे, कहते हैं ना कि फीमेल्स के साथ जो भी हो रहा है प्रॉब्लम, वो उसका खुद एक भी रीज़न है, क्योंकि वो कभी रेज नहीं करती हैं अपनी वॉइस। अगर कहीं जगह कि फीमेल्स के साथ जो इनजस्टिस हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम सिर्फ मेल सोसाइटी नहीं है, वो फीमेल भी है, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम है और उसे हमें खुद ही डील करना होगा। और अगर हम रेज नहीं करेंगे अपनी वॉइस तो कौन सपोर्ट करेगा हमें। आपका नाम क्या है? बुशरा ज़िया। ये देखा जाता है कि जैसे फिरोज़ाबाद में या सभी जगह पे जो पार्षद चुने जाते हैं या नगर पालिका में सभासद चुने जाते हैं, जो महिलाओं की सीट होती है उस पे उनके पति हो या उनका पुत्र हो या उनके पिता हो, इनकी ही चलती है। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान अगर कोई महिला चुन भी जाती है उसकी नहीं चलती है, उसके घर वालों की चलती है। आखिर ये मिथक कब टूटेगा, कब महिलाएं खुद डिसीजन लेंगी? मैं स्थानीय स्तर की बात कह रहा हूँ। चलिए और लोगों से पूछते हैं। आप मुझे बताइए कि ये महिलाएं जो ज़िले लेवल पे राजनीति में आना चाहती हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर बनना चाहती हैं, नगर पालिका का सभासद बनना चाहती हैं या बन जाती हैं, उसमें उनके जो पुरुष परिजन होते हैं उनकी चलती है, महिलाओं की नहीं चलती है, वो केवल एक सिग्नेचर मात्र रह जाती हैं। तो ऐसा क्यों? ये कब मिथक टूटेगा? क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया जी, जब आप वोट अभी डालने जाएंगी तो आपके दिमाग में क्या बात एक फिक्स रहेगी कि मुझको ये चीज़ करनी है? मुझको क्या करना है, ये करना है कि सिर्फ हमारा विकास हो जाए, बस इतना। किस चीज़ का विकास? हर चीज़ का। नहीं, विकास एक ऐसा शब्द है, ये 3 अक्षर का शब्द जरूर है, लेकिन इसमें क्या चीज़ और होना चाहिए? क्या आपको लगता है सड़क बहुत अच्छी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है? क्या आपको लगता है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है? क्या चीज़ आपको लगती है? ख़त्म होना चाहिए। कमीशन जो देकर अपना काम करवाते हैं वो ख़त्म होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि कमीशन की वजह से सारे काम, जो गरीब लोग, उन लोगों का काम रुक जाता है और बड़े लोग अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन इसमें अमीर गरीब का, अगर सड़क बनती है तो उसको सबका लाभ मिलना है। नहीं सर, कमीशन के ज़रिए हम अपना काम करा लेते हैं और दूसरे का रह जाता है। इस पे आपका कहना यह है कि नगर निगम हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ ठेकेदारी में भ्रष्टाचार है? बहुत है, बिल्कुल है सर, इसी वजह से तो काम रुक जाता है। आपका क्या मत रहेगा कि फिरोज़ाबाद में जैसे स्मार्ट सिटी ये हो गया, तो क्या चीज़ इंस्टेंट, अगर मैं ये एक शब्दों में मान लूँ कि आप मेयर हैं, तो सबसे पहले 2 काम आप बता सकती हैं कि मैं इस शहर के लिए ये करूँगी? ठीक है, ये कुछ लड़कियां हैं, बोल पाती हैं, कभी अपनी बात अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं, और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन छोटे इलाकों में राजनीति में उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। यहाँ मेरे साथ जो महिला हैं ये कुछ तो संतुष्ट हैं मेयर के पिछले 5 साल के कार्यकाल से, और कुछ संतुष्ट नहीं हैं। दिसंबर में अब चुनाव होगा, इन महिलाओं का वोट बहुत अहम होने वाला है। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।